नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसी जीवन रेखा के बारे में जिसके बिना भारत की धड़कनें रुक जाएं। एक ऐसा नेटवर्क जो हर रोज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। यानी हर दिन एक पूरा ऑस्ट्रेलिया देश हमारी ट्रेनों में सफर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे की पटरियों पर दौड़ता ये विशाल साम्राज्य हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी आज से पौने 200 साल पहले, कोयले के काले धुएं, 3 जांबाज इंजनों और महज 34 किलोमीटर के एक सफर से। गुलामी के अंधेरे से निकलकर, विभाजन के गहरे जख्मों को सहते हुए और दुर्गम पहाड़ों को चीरते हुए, भारतीय रेलवे आज वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के आधुनिक युग में कदम रख चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे समय के एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे भारतीय रेलवे का शून्य से शिखर तक का पूरा इतिहास। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे की यह गौरव गाथा आपके रोंगटे खड़े करेगी। भारतीय रेलवे के सफर का पहला चरण सिर्फ पटरियों के विषय की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली एक क्रांतिकारी घटना है। इस महागाथा की शुरुआत होती है 16 अप्रैल 1853 की उस ऐतिहासिक दोपहर को, जब मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच देश की पहली यात्री ट्रेन रवाना हुई। ठीक दोपहर के 3:35 पर, जब साहिब सिंध और सुल्तान नाम के 3 विशालकाय काले भाप इंजनों ने एक साथ तेज सीटी मारी, तो वहां मौजूद हजारों की भीड़ कौतूहल और अचरज से चीख उठी। 14 लकड़ी के डिब्बों में सवार 400 यात्रियों को लेकर जब यह ट्रेन 34 किलोमीटर के सफर पर आगे बढ़ी, तो लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई लोगों ने तो इसे लोहे का राक्षस तक कह दिया था। हालांकि इस चमत्कारी शुरुआत के पीछे ब्रिटिश हुकूमत का मकसद कोई परोपकार नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना और अपनी सेना को तेजी से देश में तैनात करना था। लेकिन अंग्रेजों की इस प्रशासनिक जरूरत ने अनजाने में भारत को एकता के एक नए सूत्र में पिरो दिया। मुंबई की कामयाबी के बाद रेलवे का जाल पूरे देश में बिजली की रफ्तार से फैलने लगा। अगले ही साल यानी 1854 में पूर्वी भारत में हावड़ा से हुगली के बीच पहली रेल दौड़ी, और फिर 1856 में दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। 19वीं सदी के खत्म होते होते भारत का रेल नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे जैसी बड़ी कंपनियों ने मिलकर जंगलों, नदियों और बीड़ों को चीरते हुए पटरियों का ऐसा जाल बिछा दिया जिसने भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वो दौर था जिसने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को आधुनिक भारतीय रेलवे के विशाल साम्राज्य में तब्दील करने की मजबूत नींव रखी। इसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही भारतीय रेलवे अपने दूसरे और सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुकी थी। साल 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ और नियंत्रण धीरे धीरे सरकार के हाथों में आने लगा। लेकिन इस दौर की असली कहानी पटरियों के विस्तार की नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन की गवाह बनने की है। महात्मा गांधी ने जब देश की नब्ज टटोलने के लिए भारत भ्रमण का फैसला किया, तो उन्होंने रेलवे के थर्ड क्लास यानी तीसरे दर्जे के डिब्बों को चुना। रेलवे अब सिर्फ अंग्रेजों के व्यापार का साधन नहीं थी, बल्कि यह देश के क्रांतिकारियों, संदेशों और आज़ादी की गूंज को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी थी। इसी दौर में साल 1925 में देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच चलाई गई, जिसने भारतीय रेल को आधुनिकता का पहला स्वाद चखाया। लेकिन इसके बाद आया साल 1947, भारत की आज़ादी और विभाजन का वो दौर जिसने रेलवे के इतिहास पर एक अमिट और दर्दनाक छाप छोड़ दी। जब देश की सीमाएं खिंची तो रेल की पटरियां दो हिस्सों में बंट गईं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, तो असम और बंगाल के नेटवर्क पूरी तरह बिखर गए। आज़ादी के उस जश्न के बीच रेलवे ने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक मानवीय विस्थापन का बोझ अपने कंधों पर उठाया। शरणार्थियों से ठसाठस भरी रिफ्यूजी ट्रेनें, जिनकी छतों पर, खिड़कियों पर और पायदानों पर तिल रखने की जगह नहीं थी, सीमाओं के आर पार दौड़ रही थी। यह भारतीय रेलवे के इतिहास का वो दौर था जब उसने न सिर्फ भारत को आज़ाद होते देखा, बल्कि विभाजन के उस गहरे दर्द और आंसुओं को भी अपनी पटरियों पर झेला, जिसने आने वाले कल के लिए एक नए और एकजुट भारतीय रेलवे की नींव रखी। आज़ादी के बाद बिखरे हुए देश को एक धागे पिरोने की जिम्मेदारी एक बार फिर रेलवे के कंधों पर थी। इसी के साथ शुरुआत हुई भारतीय रेलवे के तीसरे चरण की। साल 1951 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश की तमाम निजी और रियासतों की रेल प्रणालियों को मिलाकर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब रेलवे किसी मुनाफे की कंपनी की नहीं, बल्कि देश की आम जनता की संपत्ति बन चुकी थी। पूरे देश के रेल नेटवर्क को अलग अलग जोन में बांटा गया ताकि इसका मैनेजमेंट बेहतर हो सके। इसी दौर में भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया और पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) में भारत के अपने स्वदेशी इंजनों का निर्माण शुरू हुआ।
ये वह दौर था जब भारतीय रेलवे तकनीक के नए युग में कदम रख रही थी। अब पुराने हो चुके कोयला उगलने वाले भाप इंजनों को धीरे धीरे विदा किया जाने लगा और उनकी जगह ली ज़्यादा ताकतवर डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों ने। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 1969 में, जब देश को मिली उसकी पहली सुपरफास्ट लग्जरी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस लाल सफ़ेद ट्रेन ने भारतीयों को पहली बार रफ्तार और आधुनिक सुख सुविधाओं का एहसास कराया। इसके बाद कम दूरी के सफ़र को आसान बनाने के लिए 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस की भी शुरुआत हुई। ये तीसरा चरण भारतीय रेलवे के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने छुक छुक करती बैलगाड़ी की रफ्तार वाली छवि को तोड़कर भारतीय रेल को एक आधुनिक और तेज रफ्तार सुपर पावर बनाने की दिशा में मोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही भारतीय रेलवे ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कदम रखा, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जिसने आम भारतीयों का रेल सफर हमेशा के लिए आसान बना दिया। इस चौथे चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन। साल 1986 से पहले टिकट बुक कराने के लिए लोगों को रेलवे स्टेशनों पर घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, जहां बही खातों में हाथ से टिकट लिखे जाते थे। लेकिन 1986 में नई दिल्ली में देश की पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुई। इसके बाद साल 2002 में भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट लॉन्च करके इतिहास रच दिया, जिससे लोग घर बैठे एक क्लिक पर अपना रेल टिकट बुक करने लगे। टिकट काउंटर की वो थका देने वाली लंबी लाइनें अब इतिहास बन चुकी थीं। लेकिन यह चौथा चरण सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं था। ये दौर भारतीय इंजीनियर्स की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का भी था। साल 1998 में कोंकण रेलवे का पूरा होना इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। पश्चिमी घाट के बेहद खतरनाक पहाड़ों, गहरी खाइयों और दर्जनों नदियों को चीरते हुए 740 किलोमीटर लंबी इस पटरी को बिछाने के लिए 2000 से ज्यादा पुल और 92 सुरंगें बनाई गईं। इसी दौर में कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज यानी चेनाब ब्रिज की नींव भी रखी गई। इस चौथे चरण ने तकनीक और इंसानी जज्बे के दम पर भारतीय रेलवे को एक ऐसे आधुनिक और हाई टेक युग के दरवाजे पर ला खड़ा किया, जहां से भविष्य की रफ्तार का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अब वक्त आ चुका था भारतीय रेलवे के सबसे स्वर्णिम और आधुनिक अध्याय का, यानी हमारा वर्तमान और भविष्य। साल 2019 में भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए अपनी पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की, जिसे आज हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनी इस एरोडायनामिक ट्रेन ने भारतीय रेल का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जीपीएस आधारित पैसेंजर सिस्टम, ऑटोमेटिक दरवाजे और कवच कवच जैसी अचूक सुरक्षा प्रणाली से लैस वंदे भारत आज नए भारत की रफ्तार का प्रतीक बन चुकी है। यही नहीं, देश के रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास हब में बदला जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय रेलवे अब सीधे भविष्य में छलांग लगा रही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम दिन रात बुलेट की ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जापान की शिंकानसेन तकनीक के साथ जब यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, तो समय और दूरी के मायने पूरी तरह बदल जाएंगे। एक समय था जब हम तकनीक के लिए दुनिया पर निर्भर थे, और आज हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें दूसरे देशों को निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं। 1853 की उस छुक छुक से शुरू हुआ यह सफ़र आज सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन के इस चमचमाते युग तक पहुंच चुका है। यह है भारतीय रेलवे का वो गौरवशाली इतिहास जिसने कल भी भारत को जोड़ा था और आज भी एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव बनकर देश को आगे बढ़ा रहा है। अगर भारतीय रेलवे का ये सफ़र आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।